हेलो वेलकम गाइस, आई होप यू आर फाइन। तो आज हम जो इसमें एक टॉपिक आता है एक जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, मैंने सोचा चलो आज हम उसी पर एक वीडियो बनाते हैं। तो अकाउंटेंसी ये क्या है? बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन हम समझेंगे कि हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं। तो ये अकाउंटेंसी क्या है? तो फॉर लेमैन्स डेफिनेशन हम कहेंगे ये एक किस्म की सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ये क्लियर डेफिनेशन नहीं है, फिलहाल आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूं कि हम इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं। तो फिर अकाउंटेंसी पढ़ते क्यों हैं हम? क्योंकि अगर हम घर का हिसाब रखेंगे, हम कोई बिजनेस करते हैं तो घर का हिसाब रखेंगे तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा। तो हमें एक प्रोफेशनल तरीके से ये काम करना होता है। तो जब हम ये काम करते हैं तो ये डाटा जो है, ये इस डाटा में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? तो लेट अस सी इट। जैसा मैंने बोला आपको कि इसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। जो हम काम करते हैं उस डाटा के मुतालिक वो इंटरेस्टेड होते हैं, और उन इंटरेस्टेड लोगों को हम यूजर्स कहते हैं। यूजर्स। और जो यूजर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स यानी हम फिर से समझेंगे अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं जो हमारा डाटा होता है वो यूजर्स के लिए यूजफुल होता है। कैसे होता है वो हम आगे समझेंगे, बट हम यूजर्स को अब वो कैटेगराइज करते हैं इंटरनल यूजर्स एंड द एक्सटर्नल यूजर्स। सो हम इन चीजों को समझेंगे कि यूजर्स कैसे हम बेनिफिट हासिल करते हैं, why they are interested in our data, let's find out। अच्छा, जो ये इंटरनल यूजर्स होते हैं इनको याद रखने के लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं, उनको बोलते हैं म्याऊ। उस फार्मूला को हम ऐसे बोलेंगे म्याऊ, यानी MEO, मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट। दूसरा एम्प्लॉयज, ये इंटरेस्टेड होते हैं क्यों, मैं आपको बोलूंगा वो। और तीसरा ओनर्स। नाउ इंटरनल यूजर्स हम समझते हैं, जैसे मैंने आपको बोला इसको हम एक्रोनियम बनाते हैं, MEO, मैनेजमेंट, M फॉर मैनेजमेंट, E फॉर एम्प्लॉयज, and O for owner. Now let us see why they are interested. Internal users वो interested क्यों होते हैं? जो मैनेजमेंट होता है ये interested क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, let us suppose ये एक कंपनी है जो कार्स बेचती है। तो हम कहेंगे इसके दो ब्रांचेस हैं, A, B। let us suppose इसके 3 ब्रांचेस है, A, B, C। तो मैनेजमेंट देखती है कि अगर A परफॉर्म अच्छा करती है तो क्यों करती है, अगर C अच्छा परफॉर्म करती है तो क्यों करती है, अगर B अंडर परफॉर्म करती है तो क्यों करती है। तो मैनेजमेंट ये डाटा यूज करती है ताकि वो अपनी कंपनी को
डेवलपमेंट पर लाए। तो मैनेजमेंट को ये डाटा, अगर उनके पास डाटा नहीं होगा, सिस्टमेटिक डाटा नहीं होगा, तो वो सही से उस डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इंटरनल मैनेजमेंट को ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म करती है। इसके बाद एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी जानना ज़रूरी होता है। क्यों जानना ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चलती है, जैसे हमारी HMT कंपनी थी, वहां लोगों ने वॉलंटियरली रिटायरमेंट दिया क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी। तो उनको ये पता था कि दैट देयर फ्यूचर इज एट स्टेक, तो उनका फ्यूचर इन द स्टेक है। उसी तरह से अच्छा, दूसरी कंपनी हम जानते हैं एयरसेल। तो जब एम्प्लॉयज को ये डाटा पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, तो दे शिफ्टेड टू द अदर कंपनीज। हाँ, उनको अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है, एक तो वो ज्यादा मेहनत करते हैं एंड दे फील दैट देयर फ्यूचर इज सिक्योर। उसी तरह से तीसरा बंदा होता है वो ओनर जो होता है वो पैसा लगाता है बिजनेस में। तो उसके लिए भी ये डाटा जरूरी है क्योंकि उसको इसी हिसाब से पता चलता है कि मेरी कंपनी क्या बेटर परफॉर्म करती है या अंडर परफॉर्म करती है। तो अकाउंटेंसी से हमें यही पता चलता है कि अकाउंटेंसी हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें डाटा मिलता है, क्योंकि हम काम प्रोफेशनली करते हैं, उससे हमें क्या डाटा मिलता है। और जो डाटा वो सिस्टमैटिकली उन लोगों ने कैटेगराइज किया होता है। तो जो ये डाटा होता है ये यूजर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, इंटरनल यूजर्स के लिए भी, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी। इंटरनल यूजर्स के लिए भी कैसे ये बेनिफिशियल होता है? जैसे मैंने आपको बोला, मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रांच कैसे परफॉर्म करती है। अच्छा, एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। उसी तरह से ओनर जिसने पैसा लगाया होता है बिजनेस में, उसको भी ये हक बनता है कि मेरी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, मेरे लूप होल्स कहाँ है, मेरी कंपनी कहाँ पे कंपटीटर से आगे जाएगी। तो इस तरह से हमें पता चला कि इंटरनल यूजर्स इस डाटा का कैसे इस्तेमाल करती है और इंटरनल यूजर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि हमारा बिजनेस कैसा चलता है। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए डाटा कैसे यूजफुल है? एक्सटर्नल यूजर्स, मैं आपके लिए एक्रोनियम बनाता हूं ताकि आपको चीजें याद रहेंगी। तो इंटरनल के लिए मैंने बनाया था म्याऊ, इसके लिए भी हम एक और एक्रोनियम बनाते हैं, उसको हम ऐसे लिखेंगे CBI, ठीक से लिखेंगे I। G रेस्पेक्ट देंगे CBI को, और R हम कहेंगे रीड्स। CBIG रीड्स पिकाचू, ये आप याद रखें। मैं हटता हूं, आप इसको याद रखना। CBIG रीड्स, क्योंकि CBI आज लॉकडाउन है तो CBI के पास कोई काम नहीं है, तो वो क्या पढ़ते हैं? पिकाचू। आज पिकाचू आप जानते हैं कार्टून शो है, तो यही आज लोग पढ़ते हैं। तो इसको याद रखने के लिए हमें एक एक्रोनियम बनाए हैं सो दैट यू विल रिमेंबर थिंग्स इजीली। सो क्या है? CBIG रीड्स पिकाचू। तो हम इन चीजों को अलग अलग से समझेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा अलग अलग बोलता हूं। CBI क्या है? एक मिनट। अब C क्या हो गया? ये हो गया क्रेडिटर्स, जो हमें क्रेडिट देते हैं। हाँ, उनके लिए डाटा क्यों जरूरी है? अगर कंपनी बेटर परफॉर्म करती है तो वो हमें क्रेडिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड रॉ मटेरियल। तो
तो वो तब भी रॉ मटेरियल देंगे, तब भी क्रेडिट पर देंगे व्हेन आवर कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर। या हमें कोई पैसा देती है, कैश देती है, तो ये तब भी हमें कैश देंगे व्हेन आवर कंपनी इज परफॉर्मिंग बेटर। बी, बैंक, जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारी ट्रांजैक्शन देखता है। अगर हमारी कंपनी बेटर परफॉर्म करती है तो हमें लोन देती है, अदरवाइज दे डिनाई, तो कहती है कि आपकी ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं है, आप बेटर परफॉर्म नहीं करते, आप वापस हमें पैसा नहीं दे सकते। तो वो देखती है कि वो हमारा डाटा देखती हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन देखती हैं। बैंक चूंकि एक्सटर्नल सोर्स हैं तो ये एक्सटर्नल यूजर में आएगा। तो होप ये आपको पता ही होगा वैसे। और आई, CBI, और जो आई वो इन्वेस्टर्स, कोई बंदा हमारी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पहले देखेगा कि हमारी कंपनी कैसे परफॉर्म करती है। अगर अच्छा परफॉर्म करती है देन ही विल बी विलिंगली टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। तो जैसे हम जानते हैं FDI, FIIs, तो इनका डिफरेंस है जो है वो मैं अलग से आपको बताऊंगा। फिलहाल आपके लिए जो समझने की बात है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारी कंपनी में तब इन्वेस्ट करेंगे जब उनको ये लगेगा कि दैट इट इज ए गुड कंपनी, इसमें हमारा पैसा नहीं डूबेगा। तो CBI आप देखिए अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर फिर से आपके लिए लिखता हूं, मैंने इसलिए रब किया सो दैट स्पेस बच जाएगी। हाँ, एक्सटर्नल यूजर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? जैसे मैंने लिखा CBI, CB हो गया, B भी हो गया और I भी हो गया। फिर मैंने आपको बोला था G होगी गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है हमारे बिजनेस में, क्योंकि उनको टैक्स लेना होता है हमारे बिजनेस से। अगर हम टैक्स मैनिपुलेशन करते हैं, अगर उनके पास डाटा होगा, देन वी विल नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द टैक्स। हम टैक्स कम नहीं देंगे क्योंकि टैक्स देना हमारी ड्यूटी है। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होता है कि अगर कंपनी बेटर परफॉर्म करती है तो वो उनको स्कीम्स देती हैं, उनको लोन्स देती हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, वो हमें वो इस क्यों इंटरेस्टेड होती है? वो देखना चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वो कैसा परफॉर्म करती है। तो गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन का भी, क्योंकि आफ्टर 1991 हाँ गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी जो अप्लाई की थी, जिसको हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कंपनीज बेटर परफॉर्म करे, तो इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी जो लाई थी, इसमें प्राइवेटाइजेशन आता है, जो मैं अलग से आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा। तो जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबल, तो मेन मकसद कहने का यही है कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है, क्योंकि उनको भी टैक्सेस मिलते हैं इसमें। अगर कंपनी बेटर परफॉर्म करती है, उनका ज़्यादा रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस आएंगे। ठीक, अच्छा मैंने बोला था CBI R हो गए रिसर्चर्स, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वो अकॉर्डिंगली रिसर्च करते हैं। और P हो गया पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड होती है?
پبلک بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہے کیونکہ ہم جو ریسورسز استعمال کرتے ہیں وہ پبلک کا ہی ہوتا ہے. پبلک یہ دیکھتی ہے کہ جو یہ کمپنی ریسورسز یوز کرتی ہے وہ ایکو فرینڈلی ہے, وہ کہیں ان ایکسپلائٹیشن آف کمپنی کہیں ان ایکسپلائٹیشن آف ریسورس تو نہیں کرتی, تو پبلک بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہے ہمارے ڈاٹا میں, کمپنی کے ڈاٹا میں. تو چونکہ پبلک ایکسٹرنل ریسورس ہے, ایکسٹرنل یوزر ہے, تو وہ بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہے. کیا کمپنی جو کام کرتی ہیں وہ کیا پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہیں یا صرف پروفٹ کے لیے کام کرتی ہیں؟ تو کمپنی میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کارپوریٹ ریسپانسبلٹی. اسی لیے کارپوریٹ ریسپانسبلٹی وہ کیا ہے وہ میں الگ سے بولوں گا. فی الحال آپ اتنا یاد رکھنا کہ جو پبلک وہ بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں. تو لاسٹ جو ہے جیسے میں نے بولا تھا CBI, پھر سے لکھتا ہوں CBI, تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی. بینک C ہو گیا کریڈیٹورز, بینک انویسٹرز, CBI G ہو گئی گورنمنٹ. ہاں پھر کیا میں نے بولا تھا P ہو گیا پبلک, C ہو گئے کنزیومرز, لاسٹ رہ گیا کنزیومر. کنزیومر کیوں انٹرسٹڈ ہوتا ہے ہماری کیا وہ بزنس میں کیوں انٹرسٹڈ ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو یہ چیزیں ہمیں بیچتا ہے کہیں اوور چارج تو نہیں کرتا ہے, زیادہ پروفٹ, یہ جو کمپنی ہے صرف پروفٹ اورینٹڈ تو نہیں ہے. تو کنزیومرز کا یہ کمپنی کا ڈاٹا جاننا بھی حق ہے. تو ناؤ لیٹس کنکلوڈ اٹ. ہم پھر سے میں آپ کے لیے پھر سے ایک ڈائیگرام بناتا ہوں, تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لیجئے گا. یو کین آلسو نوٹ ڈاؤن اٹ, یو کین جاٹ ڈاؤن. ویسے آپ کو یاد رہا ہوگا, لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر بھی اکاؤنٹنسی میں پھر سے بولتا ہوں, اکاؤنٹنسی ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اکاؤنٹنسی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ جو یہ ڈاٹا ہوتا ہے یہ یوزفل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. کچھ لوگ یا تو انٹرنل ہوتے ہیں یا تو ایکسٹرنل ہوتے ہیں. تو انٹرنل یوزرز جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہم یوزرز بولتے ہیں. جو یہ یوزرز ہوتے ہیں وہ تو یا تو انٹرنل ہوتے ہیں یا تو ایکسٹرنل ہوتے ہیں. اس کو آپ یاد رکھنا, MEO مینجمنٹ, امپلائیز, اور اونر. آپ ایسے بھی یہ آپ کو ایسے یاد رکھنا, اس کو CBI G اور PC. CBI G ریڈز پیکاچو اور CBI G ریڈز پریانکا چوپڑا. آپ ایسے بھی, چونکہ پریانکا چوپڑا کو CBI نے ریڈ ڈالی تھی, آپ ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو اس کو. لاسٹ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, سو دیٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچے, اور جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کیجئے, سو دیٹ ہم جو نئے ویڈیو بنائیں گے اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. تو ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی تھی so that you will get benefited. So آپ دعا کیجئے کہ ہم یہ کارواں رواں دواں رکھیں.